राशन जब जाता है ना तो धर्म और मजहब देखकर नहीं जाता है। देश की जनता को यह समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमान भाइयों या फिर सरदार भाइयों सबके साथ सिर्फ और सिर्फ छल किया है। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, वही काम किया है ये कांग्रेस पार्टी ने। नाम इंडिया रख करके ये एक तरीके से वही वाली बात है कि 10 मर्डर करके तुम गंगा जी में नहाने गए हो। ये भगवा चोला ओढ़ करके भेड़िए जो है शेर की खाल ओढ़ करके असलियत नहीं साबित कर पाएंगे कि तुम फिरोज खान की संतान हो। 84 देशों में लगभग दौरा कर चुके हैं। जो आज हिंदुस्तान की जय जयकार हो रही पूरी दुनिया में, सिर्फ वो माननीय मोदी जी की वजह से हो रही है। बब्बर शेर है, जो उन्होंने काम कर दिए हैं ये 65 साल 60 साल में नहीं कांग्रेस कर पाई। ऐसे शब्दों का यूज कर रहा है कि मतलब भारत माँ का ये कर दिया वो कर दिया। मैं ऐसे शब्द भारत माता के लिए नहीं बोल सकता। इसको मणिपुर दिख रहा है, मणिपुर में कुकी समुदाय किसने बसाया? जो प्रगति प्रधानमंत्री मोदी ने कर दी वो कांग्रेस ने करी। सही बात है। देखिए आज बड़े सौभाग्य की बात है कि एक वीर जी खड़े हुए हैं और ये आफ्ताब भाई सहारनपुर से खड़े हुए हैं। देश की जनता को यह समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमान भाइयों या फिर सरदार भाइयों सबके साथ सिर्फ और सिर्फ छल किया है। ये भाई मेरे बगल में खड़े हुए हैं, इनसे खुद आप चाहें तो पूछ लीजिए। जो सब्सिडी भारतीय जनता पार्टी दे रही है हज यात्रियों को, क्या कांग्रेस ने कभी दी या इसकी बात करी? क्या किसी क्या कांग्रेस ने क्या किया है? मुसलमानों की नसबंदी किसने कराई थी? कांग्रेस ने। आज तक दुखी? हाँ दुखी हैं हम खुद दुखी हैं कांग्रेस से। तो मैं वही कह रहा था, मैं वही बोल रहा था कि जो हज की चाहे आप सब्सिडी की बात कर लीजिए, चाहे एक हमारी मुसलमान बहन को कोई भी बाहर से आया तलाक 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 बोल करके ऐसे छोड़ दिया, क्या उस मुसलमान बहन के बारे में सोचा गया? क्या पसमंदा मुसलमानों के बारे में सोचा गया? क्या अंसारी भाइयों के बारे में सोचा गया? और वीर जी की अगर मैं बात करूं, इमरजेंसी में जो नरसंहार हुआ है हमारे सरदार भाइयों का, सरदार भी हमारे सरदार बड़े भाइयों का, जो इमरजेंसी के दौरान 84 में इमरजेंसी में जो नरसंहार किया है, क्या ये बात हमारे सरदार भाई और हमारे मुसलमान भाई इन चीजों को कभी नहीं भूल सकते हैं जो मोदी जी ने उनके लिए किया है? राशन जब जाता है ना तो धर्म और मजहब देखकर नहीं जाता है। राशन जाता है तो वो हर किसी के पास जाता है। आप नरसंहार की बात कर रहे हो, लेकिन राहुल गांधी सीधा आरोप लगा रहे हैं कि मणिपुर में भारत माता की हत्या कर दी है, हिंसा करवा रहे हैं। इसको तमीज नहीं है बात करने की। इसको राहुल गांधी पप्पू को और किसको ऐसे शब्दों का यूज कर रहा है कि मतलब भारत माँ का ये कर दिया वो कर दिया। मैं ऐसे शब्द भारत माता के लिए नहीं बोल सकता। इसको मणिपुर दिख रहा है, मणिपुर में कुकी समुदाय किसने बसाया? पूछता हूं मैं कांग्रेस वालों से, क्या इनको नू नहीं दिखा? मेवात नहीं दिखा? दिल्ली का लड़का था रिंकू, वो नहीं दिखा है? वहां पे हरियाणा का गुरुग्राम का एक केस था, वो नहीं दिखा? जहां पे हिंदुओं के साथ में गलत हो, ये बात तो हिंदू जनता को भी समझनी पड़ेगी कि तुम्हारे साथ में गलत होगा तो वो पूछने नहीं आएंगे। लेकिन नकली राजनीति करने के लिए मुसलमान भाइयों के पास में, सरदार भाइयों के पास में, क्रिश्चियंस के पास में ये नकली राजनीति की रोटी से राहुल गांधी हर जगह जाएंगे। राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री की तुलना रावण से करी है, ये आपको लगता है कि ये सही है? रावण का तो मैं ऐसे ही बता सकता हूं कि ये तो एक युग है। 2014 के बाद में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं सांसद चुन करके वाराणसी से, तो उन्होंने साफ कहा था ना मैं आया हूं ना किसी ने भेजा है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। महाकाल कॉरिडोर आप देख लीजिए, है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, श्री राम मंदिर 600 साल पुराना हिंदुओं का सपना। अभी ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है इस समय, ठीक है? और इसके बाद में मथुरा। लेकिन इंडिया गठबंधन ये बोल रहा है मंदिरों से कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुन लीजिए, ये जो काम किया है क्या ये रावण कर सकता है? असली रावण फिरोज खान की औलाद है या नरेंद्र दामोदर दास मोदी है? ये बात जनता को डिसाइड करनी पड़ेगी, ये बात हमारी पब्लिक को डिसाइड करनी पड़ेगी कि असली रावण वो है जो पता क्या भाषण क्या बोलता है राहुल गांधी, कि जो लोग मंदिर से बाहर निकल कर आते हैं वही लोग लड़कियां छेड़ते हैं। कैसे बयान है ये? इसकी हिम्मत कैसे हुई? महागठबंधन वाले तो ये बोल रहे हैं कि हम 24 से मोदी का उखाड़ फेंकेंगे। अरे यार मैं कहता हूं जब ये गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। मैं भी किसी का नाम नहीं ले रहा हूं सामने,
तो ये राहुल गांधी के लिए अभी बहुत अच्छा शब्द यूज किया था मोदी जी ने कि कपिल शर्मा शो अगर किसी को देखकर बना है तो राहुल गांधी को देखकर बनाया गया है। उस शो का कॉन्सेप्ट, उस शो की डिजाइन, इसकी जो आड़ी टेढ़ी हरकतें हैं, ये आड़ी टेढ़ी शक्लें बना लेगा, आड़ी टेढ़ी बातें कर लेगा, फ्लाइंग किस कर लेंगे, फ्लाइंग किस कर लेगा, आंख मार को मैं गले लग जाएंगे, गले लग जाएगा। अभी देखो खुद ही मुझसे ज्यादा तो आप बता रहे हैं, मतलब नहीं दुनिया देख रही है ना। नहीं, इससे बड़ा कोई नहीं पैदा हुआ है, बच्चा जानता है, ये बच्चा जानता है, ये एक नंबर का मूर्ख है, पप्पू है, गधा है और ये वही रहेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जो बोल रहे हैं कि ये इंडिया नहीं है, महागठबंधन नहीं है, ये तो घमंडिया है, क्या कहेंगे इस पे? कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं विपक्षियों को घमंडिया है, इंडिया नहीं है। अगर ये लोग घमंडी ना होते तो अभी तक तो अकल ठिकाने आ गई होती। 9 साल हो गए, 9 साल में भी एक बार इन लोगों ने खुलकर चर्चा करी क्या राम मंदिर पे? 370 पे उल्टा उसका विरोध करने लगे, राम मंदिर का विरोध करने लगे। अच्छा, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इन्होंने जब इतना ही बड़ा दल है, मोदी को हराना ही है, तो फिर इन्होंने यूपीए से नाम बदलकर इंडिया क्यों रखा? आपको लगता है कि इंडिया नाम रखने से लोग खींचेंगे इंडिया की तरफ? ये वही एक पॉलिटिकल साजिश है कि मतलब भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, इनमें से ही कोई एक नाम रख लेंगे तो कोई हमारी बुराई नहीं कर पाएगा, कोई हमको बुरा भला नहीं कह पाएगा, कोई हम पे कालीक नहीं बोत पाएगा। तो एक तरीके से मैं वही कहूंगा, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, वही काम किया है ये कांग्रेस पार्टी ने, नाम इंडिया रख करके। ये एक तरीके से वही वाली बात है कि 10 मर्डर करके तुम गंगा जी में नहाने गए हो और वहां घाट के किनारे बैठ के प्रायश्चित कर रहे हो, ये वही वाली बात है। ये भगवा चोला ओढ़ करके, ये भेड़िए जो है शेर की खाल ओढ़ करके कभी भी अपना हिंदुत्व, अपनी असलियत नहीं ये साबित कर पाएंगे, असलियत नहीं साबित कर पाएंगे कि तुम फिरोज खान की संतान हो। और केजरुद्दीन की बात करूं तो वो किन लोगों से प्रभावित है, ममता बनर्जी की बात करूं तो वो ममता बानो की असलियत, ये सारी चीजें, चाहे आप भगवा चोला ओढ़ लो, चाहे कुछ ओढ़ लो, ये असलियत पूरी जनता से नहीं छिपने वाली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफ्ताब राणा है। कहाँ के रहने वाले हैं आफ्ताब? यूपी से। यूपी के रहने वाले हैं? गढ़ से हूँ, बिल्डोजर बाबा के गढ़ से। लगातार संसद में जो आरोप प्रत्यारोप किया गया, सिंधिया ने भी बोला, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को बोला है कि इनके पास एक सीक्रेट वरदान है कि जिसका बुरा चाहते हैं उसका भला हो जाता है। नहीं, उन्होंने तो बुरा ही बुरा किया है अब तक के। कांग्रेस वालों ने 70 साल से क्या करा है? उन्होंने हिंदुस्तान लूट के खा लिया है, जो 70 साल में नहीं कर पाए ना विकास, मोदी जी ने 9 साल में कर दिखाया है। लेकिन वही राहुल गांधी बोल रहे हैं कि 9 साल में विकास का इंजन तो ठप हो गया। 9 साल में? अरे धारा 370 उनके बाप पे से नहीं हटी, पूरे गांधी परिवार से भी नहीं हटी धारा 300, मोदी जी ने हटा के दिखाई है। हम कश्मीर जाते थे घूमने, पत्थर, गोली, कुछ नहीं पता है कब चल जाती थी। और क्या किया है? और बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम करा। अरे जो मुस्लिम का मोदी जी ने विकास किया है ना, शायद आज तक कोई पार्टी कर पाएगी। मैं बाबा जी के गढ़ से हूँ, 25 करोड़ की आबादी जिसने संभाल रखी है ना। और विपक्ष तो लगातार यही बोल रहा है कि 2 धर्मों में लड़ाई करवा के ये जीत रहे हैं। विपक्ष का काम क्या है? आरोप लगाना। जहाँ भी दंगे होते हैं, ये राहुल गांधी हो गए, अखिलेश हो गए, नीतीश हो गए, हिंसा भड़काने लोग जाते हैं। ये राजनीति के रोटे सेकने जाते हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं इन पे। इनका राहुल ढक्कन बंद 2024 में फिर बंद होगा। राहुल गांधी तो ये बोल रहे हैं कि जिस प्रकार अहंकार ने जलाई थी रावण की लंका, उसी प्रकार देश जला रहे हैं मोदी अपने अहंकार में। रावण तो फिर मैं बोलूँ आपको एक बार, रावण कौन है सबको पता है। 70 साल में जिन्होंने हिंदुस्तान बेच खाया है, तो रावण तो कौन है? मोदी जी को तो 135 करोड़ जनता का प्यार है मोदी जी के साथ। और फिर चुनेंगे 2024 में, ना चलेगा पंजा, ना चलेगा हाथी, ना चलेगी टोंटी, ना चलेगा सरिया और ना चलेगी ये झाड़ू। सिर्फ 2024 में केसरिया चलेगा। तो ये प्रधानमंत्री जो बोलते हैं कि ये विपक्ष जो है घमंडिया है, इंडिया नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? तो हकीकत है, ये विपक्ष क्यों बना है? एक शेर का शिकार 100 गिद्धड़ कर। कौन है शेर? है मोदी जी शेर हैं। अच्छा, मोदी जी शेर है। मोदी जी शेर है। 56 इंच का सीना मोदी जी का है। लगभग 84 देशों में लगभग दौरा कर चुके। जो आज हिंदुस्तान की जय जयकार हो रही पूरी दुनिया में, सिर्फ वो माननीय मोदी जी की वजह से हो रही है। ठीक है, पाजी ये बोल रहे हैं कि मोदी शेर है, क्या लगता है? बब्बर शेर है। बब्बर शेर है। मोदी बब्बर शेर है। जो उन्होंने काम कर दिए हैं, ये 65 साल 60 साल में नहीं कांग्रेस कर पाई। अच्छा, मोदी ने जो कहा है विपक्ष को घमंडिया कह दिया है, वो बोल रहे इंडिया नहीं घमंडिया है, क्या कहेंगे? उनके घमंड नहीं तो उनको मारा है, उनके घमंड नहीं उनको मारा, जो आज उनकी ये हालत हो गई है। लेकिन वही राहुल गांधी, वही विपक्ष बोल रहा है कि भारत माता की हत्या कर दी मोदी ने और सरकार
सरकार ने? भारत माता की हत्या नहीं की, भारत माता का मान बढ़ा दिया मोदी ने। भारत माता की जय जयकार सारी दुनिया में हो रही है। हाँ, सारी दुनिया में भारत माता की जय जयकार हो रही है। मान नहीं घटाया, मान बढ़ाया है। वो बोल रहे हैं कि अपने अहंकार में मोदी देश जला रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अहंकार तो है ही नहीं मोदी जी को। मोदी जी तो प्रगति पे प्रगति करे जा रहे हैं। क्या प्रगति हुई है देश? सारी हो गई यार, आपको मालूम नहीं है? आपने नहीं देखा? आप तो सब जगह घूमते हो, आपको तो ज़्यादा हमसे ज़्यादा मालूम होना चाहिए। जो प्रगति मोदी जी ने कर दी वो कांग्रेस ने नहीं की। अच्छा भाई साहब, ये बोल रहे हैं